बंगाल के किसान बता रहे हैं कि तुम इस झांसाराम के झांसे में आ गए थे, हम नहीं आएंगे इसके झांसा में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, बाकी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा माल दे दिया जो सारे सड़क पे लोटम लोट मिले हैं। देश का अगर सबसे बड़ा नाश करने वाला कोई है तो वो मीडिया है। जो हम कोई सरकार की बेइज्जती करने के लिए थोड़ा ही बैठे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अधिकार मांगना और सरकारों को, अपनी जनता को अधिकार देना अपमान नहीं होता। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें फांसी मत दो। कैसे मिलेंगे बताओ, कैसे मिलेंगे? 45 रुपए से 90 रुपए पे डीजल पहुंच गया, होगी दुगनी आए। 50 रुपए 50 किलो का खाद का कट्टा था, 45 किलो का कट्टा कर दिया, 5 किलो खाद खा गए। जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू कहीं खतरे में दिखाई दे तुझे? इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वो बीजेपी और आरएसएस खतरे में। साहब गर्मी बहुत तेज है, धूप भी काफ़ी गर्म होने लगा और किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और जून का महीना बाकी है अभी आने के लिए। क्या हो गया? जून भी आएगा, जुलाई भी आएगी, अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, अक्टूबर भी आएगा। ये तो साल के 12 महीने हैं। मोदी जी नहीं आएंगे तो आपकी बात सुनने हैं? मोदी जी नहीं आने वाले, बात सुने, उन्होंने तय कर दिया है क्या कि कानून वापस नहीं होगा। तो किसान ने भी डेडलाइन लिख दी है और कलम तोड़ दी है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आपने कहा जून आएगा, सितंबर, अक्टूबर भी तो आएगा, 2 अक्टूबर। हाँ, फिर क्या होगा उस दिन? है? अक्टूबर को क्या होगा? मैं तो एक महीने गिनता जा रहा था, हाँ हाँ, मगर तुम कहोगे सारे 12 के 12 गिन दिए। अक्टूबर के बाद नवंबर भी आएगा, फिर दिसंबर आएगा। आप ही लोग ने कहे हैं कि 2 अक्टूबर तक धरना चलेगा। किसने कहा है? टिकैत साहब ना, उन्होंने नो कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद फिर डेडलाइन जारी करेंगे। लेकिन महीना गुजरेगा, साल गुजरेगा, लेकिन वो नहीं आएंगे जिनका आपको इंतजार है। क्योंकि उन्होंने वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा, आएगा जरूर। किसान घर वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। हम जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, उस हद तक जाएगा। बंगाल में चुनाव है, मोदी जी तो यहाँ आ नहीं रहे हैं। बंगाल के किसानों को बता रहे हैं कि 18,000 रुपये दिए हैं। बंगाल के किसान बता रहे हैं कि तुम इस झांसाराम के झांसे में आ गए थे, हम नहीं आएंगे इसके झांसा में। वो बता रहे हैं क्योंकि वो भी देखते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए गए देश में, कि सारा देश रोजगार खा खा के मोटा हो गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, बाकी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा माल दे दिया जो सारे सड़क पे लोटम लोट भी रहे हैं, तो उनको कहाँ गिरेंगे? गोदी मीडिया कह रही है कि खाली हो गया, टेंट उखड़ जाएगा, तो इस ऐसे गोदी मीडिया को क्या कहेंगे? देखिए, अब गोदी मीडिया रहा ही नहीं, वो तो मोदी मीडिया हो गया, दलाल हो गया। इस देश का अगर सबसे बड़ा नाश करने वाला कोई है तो वो मीडिया है। अच्छा साहब, सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं देख रही है और 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब लगता है कि जो जत्थेदार हैं, जो किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे टिकरी पे हो, चाहे सिंगू पे, चाहे यहाँ गाजीपुर में, अब रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मतलब कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे वो, जल्दी कोई नई रणनीति आपके सामने आएगी, बहुत जल्दी आएगी। देखिए, आप ही के जत्थेदार कह रहे हैं कि मोदी जी को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसान भी खुश हो जाए और सरकार की नाक भी बच जाए। तो क्या कंप्रोमाइज करने को तैयार हो गया? नहीं, हमने कहा हम कोई सरकार की बेइज्जती करने के लिए थोड़ा ही बैठे हैं। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार मांगना और सरकारों को, अपनी जनता को अधिकार देना अपमान नहीं होता। लेकिन सरकार को तो बेइज्जत कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, ट्विटर पे लोग से ट्वीट करवा दिया आपने, रिहाना से और भी लोग कर रहे हैं, तो ये तो बदनामी हुआ ना जो सरकार के हिसाब से। तुम्हें किसने कहा कि रिहाना से हमने ट्वीट करा दिया? नहीं,
उनके कहने से, मैं नहीं कह रहा। किसके कहने से सरकार कह रही है है? कि हमको बदनाम किया। तो देखिए अपना बदनाम खुद हो रहे हैं, हम थोड़ा ही कर रहे हैं। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें फांसी मत दो। तो सरकार तो कह रहे हैं कि आपके लिए फायदा है, तो फांसी कहाँ है? तो फायदा बताए ना आकर के, बताया तो कहाँ बताया? मंडी होगी, हैं? जो गरीब किसान उनको फायदा होगा। क्या होगा? जो गरीब किसान है हाँ। उनको फायदा होगा, दुगने दाम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताओ, कैसे मिलेंगे? 45 रुपए से 90 रुपए पे डीजल पहुंच गया, हाँ। होगी दुगनी आए। तो जो डीजल 50 ले रहे हैं, उनको 50 फायदा है। 10 रुपए का सिगरेट पी जाते हैं, 10 रुपए बढ़ा के पेट्रोल कौन? ले रहे हैं। कह रहे हैं लोग। 50 रुपए 50 किलो का खाद का कट्टा था, हाँ। 45 किलो का कट्टा कर दिया, 5 किलो खाद खा गए। आप उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बोलता है 10 रुपए का तो सिगरेट पी जाते हैं। मोदी जी कुछ फायदे के लिए किए होंगे, कह रहे हैं। तो किसने कह रहे? हाँ। हम काय के लिए ना लड़ रहे, हम कह रहे हैं कि हमारे ये काले कानून वापस करो, MSP पे गारंटी का कानून दो। इसमें कौन सा बुरा कह दिया भाई? किसान को MSP भी नहीं दोगे, उद्योगपतियों को MRP दोगे, ये दोहरी नीति क्यों? ताऊ बंगाल में चुनाव है, किसानों को समझाया जा रहा, साथ साथ कहा जा रहा कि जय श्री राम बोल नहीं पा रहे हिंदू, खतरे में पहुंच गए सारे हिंदू वहाँ के। जब से बीजेपी आई है हाँ। तब से हिंदू कहीं खतरे में दिखाई दे तुझे? इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वो बीजेपी और RSS खतरे में है। कहाँ खतरे में? मौज कर रहे हैं वो तो, मौज कर रहे बीजेपी फल फूल रही है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो खतरे में कहाँ है? देखिए मिस कॉल से दुनिया में कोई बन जाओ, हाँ। वो खतरे में नहीं है। हाँ। जो कोई भी ट्वीट कर देता है विदेशी हाँ। और सरकार बिल बिला जाती है, तो इससे ज्यादा और क्या खतरा है? अच्छा, ट्वीट की बात जैसे बार बार हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं, एक कमी नहीं रह गई है कि किसानों के हक में जो भारत के सेलिब्रिटी हैं आए हैं, ट्वीट भी किए, साथ भी दिया, लेकिन कम है। कुछ बड़े नाम और जुड़ने चाहिए थे। बिल्कुल क्योंकि किसान का अन्न वो भी खाते हैं। तो किसानों और अगर वो नहीं आना चाहते, हाँ। मत आए। तो अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो किसान का उगाई फसल का खाना बंद कर दे और मोदी जी से कहें कि गूगल से रोटी डाउनलोड करके दे दे उनको। लेकिन लगभग जो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो फिल्म बनाते हैं, वो तो प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। कंगना को आपने देखा है, वो तो देती ही है, बाकी और भी लोग हैं। आज उससे पूछ भी लेता है, FIR वारंट भी हो गया उसके। हाँ। हैं? उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनके पास सिक्योरिटी घूम रही है। कितनी तो दिखावा है। सिक्योरिटी पकड़ेगी, हाँ। दूसरी सिक्योरिटी पकड़ लेगी, महाराष्ट्र पुलिस पकड़ेगी ना, फिर उनको पता चलेगा। ऐसे ही रोएगी जैसे वो रुआ था थूकता भारत है। अच्छा ताऊ जी, आपको नहीं लग रहा कि ये किसान आंदोलन के वजह से जो बाकी देश का मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट गया है? जैसे अर्नब का चेट्स मामला था, बेरोजगारी मामला था, और बंगाल चुनाव में लोग इतना दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जिनको तुम गोदी मीडिया कहते हो, वो इतना बिका हुआ है कि वो सुबह उसको बताया जाता है कि आज आपको ये एजेंडा चलाना है। लेकिन और नहीं देख रहे हैं, जैसे रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, ये सब मुद्दा सारा छुप गया किसान आंदोलन के वजह में। तभी तो वो तो उनका तो पहला नारा था हाँ। कि जब सरकार आई थी कि बेटी बचाओ। हाँ। किससे बचाना है ये तुमने पूछा था? हाँ। किससे बचाना था? बीजेपी वालों से बचाना था। ताऊ राम मंदिर का चंदा हो रहा है, चंदा कितना दियो ये बताओ? 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? ना देता, मेरी मर्जी। 15,000 करोड़ जमा हो गया। पहला पैसा कहाँ है उसका हिसाब दे। हाँ। मनोज तिवारी यहाँ पूरे दिल्ली के घर घर जाके पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि चंदा दो सब लोग। हमारे यहाँ आजिए, साले पे जूते लगा देंगे कान पे। हाँ। भेजिए उसे तिवारी को। क्यों राम भक्त नहीं हो तुम? कौन? आप राम भक्त क्यों? अगर चंदा देंगे तभी राम भक्त होंगे। मेरी औकात है कि मैं भगवान का घर बनाऊं। सुबह उठ के भगवान से दुनिया मांगती है, भगवान सबको देता है, भगवान किसी से लेता नहीं। ताऊ जो दे रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, हैं? आगे लोग दे ही रहे हैं ना। कितने? 15,000 करोड़ जमा हो चुके हैं। हाँ, क्या करेंगे 15,000? राम मंदिर बनाने के लिए। तो राम मंदिर में कितना रुपया लगेगा? कितना लगेगा बताओ, कितना लगेगा? मुझे नहीं बताना, आप सरकार तो बस वही है, दुनिया से डिजिटल कराओगे
और राम मंदिर का चंदा कैश में ले जाओगे? हम ना दे 1 रुपया अभी, संगन पता जो हाथ लग हम ना गए दे। बहुत बहुत